क्या आपको भी किसी कोर्ट से समन आ गया है? क्या समन देख कर के आप घबरा गए हैं? या किसी का वारंट आ गया है, किसी के नाम वारंट इशू हो गया है और वो घबरा गया है? आप या आपके दोस्त अक्सर ऐसी चीज़ें सुन कर के कहीं न कहीं घबरा ज़रूर जाते हैं। घबराने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, आप उसको डटकर सामना कीजिए और देखिए कि आखिर ऐसा क्या है जो आपको समन आया गया है या आपके नाम का वारंट कटा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सरीन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु सरीन फैक्ट्स में। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि समन क्या होता है, जो कोर्ट भेजता है वो समन क्या होता है और साथ ही साथ वारंट का क्या मतलब होता है और वारंट क्यों आपके नाम का काटा जाता है माननीय न्यायालय के द्वारा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि समन क्या होता है। समन एक लेटर यानी कि एक ऐसी पंजिका, एक ऐसा फार्म होता है जिसमें आपका नाम पता वगैरह लिखा होता है और वो पुलिस आपको दे करके जाती है और आपको बताती है कि जी फला फला तारीख को जो है आपने माननीय न्यायालय में इतनी तारीख को इतने बजे इस न्यायालय में आपने उपस्थित होना है। यानी कि जो 161 सीआरपीसी की कार्रवाई होती है वो बयान आपके दर्ज करेगी पुलिस, और जो भी कारण से करेगी, चाहे आपको सरकारी गवाह बनाना हो या फिर माननीय न्यायालय ने आपसे कुछ पूछना हो, ऐसे मामलों में जहां पर कोर्ट चाहे आपको जब बुला रही है कि जी ऐसा ऐसा मैटर है, पुलिस ने आपके खिलाफ ये रिपोर्ट, आपके खिलाफ तो नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपके नाम का जो है वो समन जारी करती है। यानी कि एक कॉल लेटर आप इसको बोल सकते हैं कि आपको बुलाया गया है कि आप इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ पर आइए और आपको वहाँ पर जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो समन के थ्रू आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि समन आने पर घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और समन को स्वीकार कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि जब कभी माननीय न्यायालय द्वारा आपको समन भेजा जाता है या किसी भी व्यक्ति को समन भेजा जाता है तो वो उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ आपने ध्यान रखने वाली है कि अगर आप भेजे गए समन को स्वीकार नहीं करेंगे तब भी वो स्वीकार ही माना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये मानी जाएगी कि आपको वो समन मिल चुका है और आपने जो है उसको इग्नोर किया है, यानी कि गलती अब आपकी है। अब आप आए नहीं या आ गए वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे मामलों में जब आपके नाम पर समन आए तो आपको वो स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर क्या मामला है। और ऐसे में आपको अपने एडवोकेट से, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, तो ऐसे में आपको अपने एडवोकेट से बात करनी चाहिए, अपने काउंसिल को ये सब बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरे लिए ये समन आया है और माननीय न्यायालय ने मुझे बुलाया, तो उतनी तारीख को उतने बजे वहाँ पर उस कोर्ट में जो है आपके एडवोकेट पहुँचेंगे आपके साथ और आपसे बात करेंगे कि जी ये आपका जो भी मैटर होगा वो डिस्क्लोज होगा वहाँ पर और आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। और फिर आपसे जो भी सवाल जवाब वगैरह चाहे पुलिस ने करने हो, चाहे माननीय न्यायालय ने करने हो या फिर किसी एडवोकेट ने जो पार्टी है वो अगर करना चाहे तो वो सब चीज़ें करेंगे वहाँ पर। तो ये बेसिकली जो आपको मैंने बताया समन का मतलब मात्र इतना ही होता है कि आपको माननीय न्यायालय ने इतने बजे इतनी तारीख को यहाँ पर बुलाया है, तो आपको ऐसे में चले जाना चाहिए। ऐसे में समन से नहीं दोस्तों भागना चाहिए आपको बिल्कुल भी। लेकिन बात करें वारंट की, तो समन अगर बार बार आपके नाम पर आ रहा है, यानी कि एक बार माननीय न्यायालय ने आपको समन भेजा और उसके बाद आपने उसे इग्नोर कर दिया, उस पर हस्ताक्षर नहीं करे, उसको रिसीव करने से मना कर दिया, माननीय न्यायालय ने फिर आपको समन भेजा कि जी नहीं आइए और अपना पक्ष रखिए या इस बात का जवाब दीजिए या जो भी चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी या जिस भी कारण से समन भेजा गया है उन चीज़ों को लेकर के अगर आप इग्नोरेंस अपनी दिखाते हैं कहीं ना कहीं, तो 2-3 बार समन आने पे कहीं ना कहीं अगर कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके नाम पे वारंट फाड़ देंगी, वारंट कर देंगी और ऐसे में पुलिस आपको लेकर के जाएगी वहाँ पर। यानी कि पुलिस आपको उठाएगी और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगी कि जी आपने इस व्यक्ति को बुलाया था और ये व्यक्ति ये है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि वारंट से भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि वारंट भी ऐसी स्थिति में होते हैं जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। यानी कि अगर आपने कुछ किया है और सामने वाली पार्टी ने जो है कोई केस किया है, एफआईआर वगैरह की है या जो क्रिमिनल केस वगैरह जैसा भी रहेगा उसमें आपको बुलाया जाएगा। अपेयरेंस उसमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ऐसे में समन और वारंट दोनों से घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो वारंट करते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा पावर वाले जो कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें जो पुलिस है वो वारंट लेकर के ही आती है। अगर पुलिस चाहे आपको गिरफ्तार करना है, तो अगर कोई संज्ञेय अपराध आपने नहीं किया यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आपने नहीं किया है तो जो है पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, बाकायदा आपके लिए समन लेकर के आया जाएगा या फिर आपके लिए वारंट लेकर के आया जाएगा। उस वारंट के बिहाफ पे आपको पुलिस लेकर के जाएगी और अगर आप उस वारंट पर भी अपना कोई वो इग्नोरेंस करते हैं या भाग जाते हैं या गायब हो जाते हैं और नहीं मिल रहे हैं या किसी न किसी तरीके से अगर आप चकमा दे रहे हैं माननीय न्यायालय को या फिर पुलिस को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके नाम पे एक और वारंट कटेगा और उसको बोलते हैं NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट। ऐसे मामले होते हैं जिसमें आपके नाम का NBW कट जाए, तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं जमानत भी नहीं होती है
और जमानत के लिए फिर आपको पता है कि किस किस तरीके से पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हालांकि आपके काउंसिल जब आपके साथ होंगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी या फिर कम होगी। तो ऐसे में आपने सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी कि चाहे आपके नाम पे समन आए, चाहे आपके नाम पे वारंट आए, आपको घबराना नहीं है। आपने अपने एडवोकेट से बात करनी है, अपने काउंसिल से बात करनी है और उसके बाद उस समय, उस तारीख पे, उस जगह पे माननीय न्यायालय के सामने पेश होना है, उनके सारे सवालों का जवाब देना है। और अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि नहीं, आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पर उपस्थित रहना ज़रूरी नहीं है, तो आप अपना एक स्पेसिफिक कारण दीजिए कि जी ऐसी ऐसी बात है और इस कारण से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। हमारे जो एडवोकेट हैं वो इस चीज़ को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोर्ट को लगता है कि ठीक है जी, आपकी अपीयरेंस इतनी ज़्यादा कुछ खास मायने नहीं रखती है, तो वो आपको एक ही तारीख में आपको फ्री कर देंगे। ज़्यादातर मामलों में ऐसे किया जाता है कि अगर जो गवाह हैं और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो कोऑपरेट कर देती है अक्सर जो कोर्ट है, और जो एक ही तारीख में या 2 तारीख में फिर गवाहों को जो है फ्री कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके नाम का कोई NBW कटा है तो फिर अगर इसका मतलब यही है दोस्तों कि कोर्ट को लगता है कि आपके पेरेंट्स, आपका उपस्थित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप ऐसे में उपस्थित नहीं होते तो कहीं ना कहीं आप भी जो है एक अपराध कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि समन मिले चाहे आपको वारंट मिले, तो दोस्तों आपको ज़रूर जाना चाहिए और पुलिस का कोऑपरेट करना चाहिए, माननीय न्यायालय का कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसे में आपको अगर बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं तो समन का मतलब ये हो गया कि कोर्ट ने आपको बुलाया है कि जी आप आइए और अपने बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें जो है आप देखिए, इसको क्लियरिफिकेशन कीजिए। और अगर वारंट है तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपके खिलाफ कुछ हुआ है और आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। यानी कि एक कठोर आदेश आप इसे कह सकते हैं वारंट को कि भाई अब तो माननीय न्यायालय ने जो है आपको इसको बुलाया है और आपको ऐसे में जाना पड़ेगा, और नहीं जाते तो कहीं ना कहीं आप पे और कठोरतम कार्रवाई लागू की जा सकती है। इसलिए सबसे बचने का इसका आसान तरीका यही है दोस्तों कि आप समन रिसीव करें, उससे भागे नहीं, उसको इग्नोरेंस ना दें और उसके बाद आप जाएं, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हों, अपने काउंसिल से बात करें, उनको बताएं सारा मैटर। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको भी पता ही होगा कि अगर कुछ ऐसा मैटर हुआ है, लेकिन अगर आपके इग्नोरेंस में ऐसा मामला हुआ है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो ये गलत काम कभी ना करें कि आप समन से बच जाएं, उसको रिसीव ना करें या कोई भी ऐसी रिपोर्ट उस पर लगवा दे कि भाई मैं हूँ नहीं या मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। तो कई बार फिर पुलिस आएगी और जो भी कार्रवाई पुलिस को उचित लगेगी या फिर जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी वो आपके खिलाफ हो सकती है। तो लास्ट और अंतिम तरीका यही है दोस्तों कि समन स्वीकार करें और अपने काउंसिल से बात करके उस डेट पर, उस जगह, उतनी तारीख को वहां पर पहुंचे। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको कहीं ना कहीं इस समय समन आ गया होगा या उनके कोई मामले ऐसे चल रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं वो परेशान होंगे, किसी ना किसी तरीके से किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजर रहे होंगे। तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सहारा ले सकते हैं अपने काउंसिल का, आप एडवाइस ले सकते हैं हमारे से भी, आप अपने मेल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आपको अगर संभव होगा तो निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ और ज़्यादा पूछा जाना है तो आपका इंतज़ार कर रहा है हमारा कमेंट सेक्शन। आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।